हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा ज्ञान वर्ल्ड चैनल टैली के लिए सबसे बेस्ट वीडियो बना रहा है, जो कि आपको अब तक हमने 3 वीडियो दिए हैं। पहला वाला वीडियो है कंपनी कैसे क्रिएट करना है, सेकंड वाला लेजर कैसे क्रिएट करना है, थर्ड वाला था ग्रुप कैसे बनाना है, और आज हमारा फोर्थ लेसन यानी कि फोर्थ डे का जो वीडियो है, उसमें हम सीखेंगे कि इन्वेंट्री में जो होता है मास्टर डेटा, वो कैसे बनाएंगे। स्टॉक आइटम हो, स्टॉक ग्रुप हो, गोडाउन हो, उसके यूनिट्स हो, तो वो कैसे बनाते हैं। तो चलो दोस्तों, आज हम ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपको मैं एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो सब्सक्राइब करने के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लास्ट में आप अगर वीडियो में कमेंट भी कर दीजिए। तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट कर दें। तो ये कंपनी तो हमारी ओपन हो गई। अब तक आपको पता है कि कंपनी कैसे बनाती है, कंपनी ओपन कैसे करना है, लेजर कैसे करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इन्वेंट्री कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम क्रिएट में जाते हैं। ठीक है, तो क्रिएट में जाने के बाद देखिए, क्रिएट मास्टर क्रिएट। अब तक हमारा ग्रुप हो गया, लेजर हो गया। ठीक है, अब जाएंगे इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में देखो, 5 मेन ऑप्शंस होते हैं। स्टॉक ग्रुप होता है, स्टॉक कैटेगरी होता है, स्टॉक आइटम होता है, यूनिट होता है, लोकेशन होता है। ये 4 मास्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अकाउंटिंग में कैसे होता है कि ग्रुप लेजर करेंसी होता है, तो वैसे ही इसमें इन्वेंट्री में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कैसे होता है कि मेनली तो हम स्टॉक आइटम बनाते हैं, बट आइटम बनाने से पहले उसके रिलेटेड आइटम को मतलब जो इम्पोर्टेंट चाहिए, जैसे कि उसका ग्रुप हो, कैटेगरीज हो, उसका यूनिट हो और लोकेशन हो, वो पहले बनना चाहिए, पहले क्रिएट होना चाहिए। तब जाके आप लास्ट में आइटम बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे कि स्टॉक ग्रुप, इसको एंटर करेंगे। जैसे इसको एंटर करेंगे तो स्टॉक ग्रुप क्रिएशन का एक विंडो हमारे सामने आता है। स्टॉक ग्रुप मतलब क्या होता है कि जो आपका आप प्रोडक्ट होते हैं उसका ग्रुप, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कंपनी वाइज भी बना सकते हैं। जैसे कि हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, ठीक है, मोबाइल या टीवी की। ठीक है, तो यहाँ पर हम उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंपनी वाइज वो ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि समझो ये फर्स्ट वाला हम बनाएंगे, जैसे कि वीडियोकॉन। ठीक है, टेलीविजन जो है वीडियोकॉन का है। ठीक है, इसको करेंगे एंटर, हाइलाइट्स, अंडर प्राइमरी। ये मेन ग्रुप अगर आप बनाना चाहते हो तो प्राइमरी कर सकते हो। ठीक है, फिर प्राइमरी के अंडर मतलब ये प्राइमरी बनाएंगे तो फिर वीडियोकॉन में टेलीविजन आएगा, फिर वीडियोकॉन में फिर म्यूजिक सिस्टम आएगा। तो उसके मतलब ये इस तरीके से हम स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं। तो सिंपल हम स्टॉक ग्रुप बनाएंगे पहले। सिंपल स्टॉक ग्रुप मतलब जैसे कि इसमें हम कंपनी वाइज जितने प्रोडक्ट्स है आपके, तो कंपनी के सारे आप क्या करेंगे, नाम वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिंपल। ठीक है, तो अपने तरीके से मतलब आप इसमें उसका कैटेगरीज भी बना सकते हो। मतलब जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज होती है ना, जैसे कि कलर टीवी होता है, ब्लैक एंड व्हाइट है। अभी ब्लैक एंड व्हाइट तो कोई यूज़ नहीं होता है। ठीक है, कलर टीवी होता है, फिर उसमें एलसीडी होता है। ठीक है, सीआरटी होता है। ठीक है, म्यूजिक सिस्टम होता है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे। जैसे मोबाइल भी अलग अलग से होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि मतलब इनमें मतलब अकाउंट में कैसे होता है कि ग्रुप जो होता है कंपलसरी वो पहले से क्रिएटेड होते हैं, तो आपको कोई सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। इसमें इन्वेंटरी में कैसे होता है कि आप अपने तरीके से ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल तो हम क्या करेंगे कि कंपनी वाइज, हमारे जैसे इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है तो कंपनी वाइज जितने भी सारे हमारे कंपनी के प्रोडक्ट है, तो वो सारे कंपनी के नाम हम क्या करेंगे, स्टॉक ग्रुप में क्रिएट करेंगे। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, नेम देना है। नेम में आएगा कंपनी का नाम और अंडर आएगा प्राइमरी। बाकी यहाँ पे कुछ भी आपको देना नहीं है। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम भी एडेड। इसमें कैसे होता है कि टोटल यहाँ पर ये ऑप्शन में फिलहाल नो रखता हूँ, तब जाके आपको बाद में इसको क्यों यस करना है और क्यों नो करना है तो आपको समझ में आएगा। अभी तो अभी इसको करना है नो। बाकी नीचे वाले जो ऑप्शन है उसको अभी जीएसटी में इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। सिंपल ग्रुप बनाएंगे, इसको करेंगे कंट्रोल ए, या फिर एंटर एंटर करके भी आप क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो कंट्रोल ए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि एप्पल, एप्पल का जैसे एक मोबाइल हम परचेस करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, प्राइमरी करेंगे नो करके। ठीक है, ठीक है, जैसे कि वीवो, जैसे कि वीवो के मोबाइल से हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम अलग अलग कंपनी के नाम से ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, एस्केप करेंगे, इसको भी एस्केप करेंगे। अब इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, अल्टर में जाके
सेम प्रोसेस रहेगा सबका। अल्टर में जाके आप क्या कर सकते हो, उसको अल्टर कर सकते हो। जैसे कि अभी तक हमने 3 ग्रुप बनाए, एप्पल, वीडियोकॉन और वीवो का। ठीक है, वीडियोकॉन की जगह जैसे कि आपको कुछ जैसे कि एलजी करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो एलजी। ठीक है, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, देखो क्रिएट करके ऑप्शन है, यहाँ से भी क्या कर सकते हो, ग्रुप आप बना सकते हो। जैसे कि सोनी, ठीक है, प्राइमरी करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ऐसे ग्रुप बना सकते हो। अल्टर में आके उसको क्रिएट भी कर सकते हो, और जो पुराना ग्रुप है उसमें कुछ चेंजेस, उसका नाम वगैरह भी है, वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसमें अगर कोई ग्रुप आपको डिलीट करना है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डिलीट। जैसे कि लास्ट मैंने बताया था कि एक लेजर हम बनाएंगे और उसको डिलीट हम करेंगे, फ्रेश है तब तक, और जैसे उसके अंडर कुछ ट्रांजेक्शन अगर हम करते हैं तो वो ग्रुप, वो लेजर हम क्या कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। सेम इसमें भी सेम मतलब ये होता है, रूल अप्लाई होता है। जब तक हम इसमें कुछ ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, इसके अंडर लेजर, इसके अंडर स्टॉक आइटम वगैरह नहीं बनाएंगे, तब तक ये क्या कर सकते हैं, आप इसको मतलब डिलीट कर सकते हो। अगर इसके अंडर कोई भी आप कैटेगरी बनाएंगे, लेजर मतलब स्टॉक आइटम बनाएंगे, तो तब जाके आप क्या कर सकते हो, ये ग्रुप आप डिलीट नहीं कर सकते हो। वो भी आपको दिखा दूंगा। ये हो गया ग्रुप क्रिएट। उसके बाद है देखो कैटेगरी। कैटेगरी मतलब जैसे कि मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, मोबाइल्स होते हैं आपके। जैसे आपका शोरूम है, तो शोरूम में कौन से टाइप्स के प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं, ठीक है, आपका शॉप है या आपका बिजनेस है, तो कौन से प्रोडक्ट, या कंपनी है तो कौन से प्रोडक्ट की कैटेगरी मतलब रहती है। ठीक है, स्टॉक कैटेगरी में जैसे कि हमारा तो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, जैसे इसको क्रिएट करेंगे, इसमें तो अल्टर में है, एस्केप करेंगे, क्रिएट में आएंगे, फिर जाएंगे स्टॉक कैटेगरी, इन्वेंट्री मास्टर में आता है सेकंड वाला ऑप्शन, स्टॉक कैटेगरी। इसको जाएंगे, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं है कैटेगरी को, जैसे कि यहाँ पर देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, अंडर प्राइमरी। ठीक है, जैसे कि मोबाइल्स, ठीक है, या फिर टेलीविजन भी कर सकते हो आप, टेलीविजन कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर। म्यूजिक सिस्टम जो है उसको भी क्या कर सकते हो आप, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हमारे जो शॉप में, बिजनेस में, शोरूम में जितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसके कैटेगरी यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, ग्रोसरी रहेगी तो ग्रोसरी का भी कर सकते हो, ग्रोसरी। ठीक है, या मेडिसिन है तो मेडिसिन का भी आप क्या कर सकते हो, कैटेगरी बना सकते हो। सिंपल कैटेगरी आपके आपके जितने अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट है वहाँ पर आप कैटेगरी सेट कर सकते हो, सिंपल। देन उसके बाद सेम प्रोसेस रहेगा, अल्टर का, डिलीट का सेम रहेगा। आप अल्टर में जाके उसको डिलीट कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो, ये ग्रोसरी का है, यहाँ तक आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डिलीट करना है, या फिर एंटर एंटर मतलब जा कर सकते, जैसे अल्टर करना है आपको, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको अल्टर भी कर सकते हो, सिंपल। ये सिंपल बन गया हमारा ग्रुप और कैटेगरी। उसके बाद हम बनाएंगे यूनिट। यूनिट भी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे यूनिट पे जाएंगे। यूनिट मतलब क्या है कि इसमें 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल होता है और कंपाउंड होता है। सिंपल मतलब जैसे कि क्वांटिटी, पीस, ठीक है। तो यूनिट मतलब पहले समझो आपकी, जो प्रोडक्ट होते हैं आपको, जो बिलिंग में आप क्या कर सकते हो, उसको कैसे काउंट करना है, जो रेट होता है, तो रेट कैसे काउंट करना है, लीटर से होता है, किलोग्राम से होता है, ठीक है, मिलीग्राम से होता है, ठीक है। तो क्वांटिटी से भी होता है, पीस से होता है, ठीक है, डजन से होता है। तो वो होता है यूनिट, मतलब उसको कैसे काउंट करेंगे, प्रोडक्ट को कैसे काउंट करेंगे, उसको कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, तो वो होता है यूनिट। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल, सिंपल का हम बनाएंगे पहले, जैसे कि क्वांटिटी का हम करेंगे, क्वांटिटी सिंबल उसका शॉर्ट नेम है QTY, उसका फुल नेम यहाँ पर डालेंगे क्वांटिटी। यहाँ पर देखिए यूनिट ऑफ क्वांटिटी यहाँ पर आपको देना है एक्चुअली। यूनिट ऑफ क्वांटिटी मतलब क्या है, यहाँ पर देखो क्वांटिटी रहेगा या पीस रहेगा, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, या सेट रहेगा, यूनिट आप दे सकते हैं इसको। यूनिट मतलब ये पहले से प्री डिफाइन कुछ लिस्ट होती है आपको, यूनिक क्वांटिटी कोड जो टैली ने पहले से बना के रखे। अब इसको आप किसको क्या करना है, बस सिलेक्ट करना होता है। आप इसको पीस सिलेक्ट कर सकते हो, क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हो, या क्वांटिटी जो है या नंबर से भी क्या कर सकते हो, नंबर्स, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। देन हम करेंगे केजी का, किलोग्राम का, ठीक है, फॉर्मूले में यहाँ पर आएगा किलोग्राम, पूरा नाम, फॉर्मल नेम मतलब उसका पूरा नाम, क्वांटिटी में सिंबल मतलब उसका शॉर्ट नेम, ठीक है। फिर यहाँ पर किलोग्राम के लिए ऑलरेडी है, यहाँ पर जाएंगे आप तो केजीज, किलोग्राम्स, ठीक है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इसमें आएगा,
क्योंकि इसमें 2 यूनिट है, किलो भी है और ग्राम भी है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब जब आप किलोग्राम में प्रोडक्ट लेते हैं तो 1 किलो 200 ग्राम्स होता है, 10 किलो 250 ग्राम्स होता है। तो आप यहाँ पर जीरो करेंगे ना, तो आपको आइदर एक तो अगर एक किसी प्रोडक्ट का वेट है समझो 10 किलो 250 ग्राम्स, तो यहाँ पर अगर जीरो करेंगे ना, आपको एक तो 10 देना पड़ेगा या फिर 11 देना पड़ेगा, 10 देना पड़ेगा या फिर 11 देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इसके बीच में कुछ आपने डेसिमल प्लेसेस दिए नहीं है, जीरो दिए, ठीक है? तो आपको देना पड़ेगा 3। तो आप 3 ग्राम्स में आप उसको दे सकते हो, 10 किलो और 250 ग्राम्स 230 ग्राम्स वट एवर जो भी आपका ऊपर का जो ग्राम्स है वो यहाँ पर दे सकते हो। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ये तो हुआ मतलब सिंबल यूनिट। अब कंपाउंड कैसे करेंगे? कंपाउंड मतलब क्या है कि दो का मिलके, मतलब जैसे कि बनाना जो होता है, बनाना कैसे एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी, जैसे वो 12 होता है तो 1 डजन होता है। तो इसी तरीके से मतलब कुछ एक क्वांटिटी जो होती है उसका, जैसे पेन होता है, एक पेन होता है, 5 पेन का करें तो पैकेट होता है, मतलब डिपेंड होता है कि 5 पेन का होता है 10 पेन का होता है, 10 पेन का पैकेट होता है, फिर 10 पेन का जो पैकेट होता है 10 पैकेट्स का फिर एक बॉक्स होता है, ठीक है ना? फिर अगर 10 बॉक्स करेंगे तो उसका फिर बैरेट होता है, मतलब ये बड़ा रैकेट होता है, ठीक है? तो इस तरीके से मतलब जैसे उसकी क्वांटिटी का लेवल बढ़ता है वैसे उसका अलग अलग मतलब यूनिट चेंज होते जाता है, तो ये होता है कंपाउंड। तो सिंपल तो हम एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी बनाना कर लेंगे हम, ठीक है? तो जैसे इसको एंटर करेंगे कंपाउंड में, ठीक है, अब करेंगे क्वांटिटी ऑफ 12, अब यहाँ पर केजी है, ठीक है? तो क्रिएट करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डजन ऑफ 12 क्वांटिटी, यहाँ पर हम पहले डजन ऑफ 12 क्वांटिटी, यानी कि 12 क्वांटिटी का एक डजन। तो इसमें दो यूनिट आ गए, एक हो गया क्वांटिटी, एक हो गया डजन। यहाँ पर डजन तो हमने बनाया नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्रिएट, यहाँ से भी क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, या फिर सिंपल में जाकर भी क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि ऐसे बाहर निकलेंगे, वापस यूनिट में आएंगे, सिंपल में करेंगे डजन यहाँ पर, और यहाँ पर डजन्स, ये हो गए डजन्स, ठीक है? फिर यहाँ पर उसका जैसे डजन्स ऑलरेडी है, नंबर ऑफ डोनेशन प्लेसेस इसमें नहीं है, ठीक है? फिर हम देंगे कंपाउंड, ठीक है? फिर डजन ऑफ 12 क्वांटिटी, तो ये होता है कंपाउंड यूनिट। यानी कि बनाना लेते तो आप 2 डजन में लेंगे तो ऑटोमेटिक 24 क्वांटिटीज हो जाएगी, ठीक है ना? तो कभी कभी 2 डजन और 3 क्वांटिटीज भी होती है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ऐसे कंपाउंड यूनिट। या फिर जैसे कि आपको बनाए कि पैकेट ऑफ 10 क्वांटिटी, ठीक है? कंपाउंड करेंगे तो यहाँ पर पैकेट तो बना नहीं है, ऐसे क्रिएट पे जाएंगे तो यहाँ पे जैसे क्रिएट करेंगे, अब देखो यहाँ पर क्रिएट करेंगे, बाहर निकलेंगे, यस करेंगे, यूनिट करेंगे, ठीक है? यहाँ पर जैसे सिंपल करेंगे, यहाँ पर देंगे पैकेट, पीकेटी, और पूरा नाम देंगे यहाँ पर पैकेट का, यहाँ पर पैकेट का है तो पैक्स कर दीजिए अब, ठीक है? तो पैकेट सब अब हम बनाएंगे पैकेट ऑफ 10 क्वांटिटी। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से दो यूनिट को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है? इसके हो गया। देन लोकेशन, लोकेशन मतलब गोडाउन या स्टोरेज, मतलब रैकेट होता है, ठीक है ना, या गोडाउन नंबर्स होता है, कोई भी हो सकता है आपका, ठीक है? तो जहां पर आप क्या कर सकते हैं कि मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर तो क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जब आप कोई भी अगर लोकेशन नहीं बनाएंगे तो पहले से बना हुआ होता है मेन लोकेशन, ठीक है? आपको बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी क्रिएट न्यू करेंगे, ठीक है? यहाँ पर दे दे समझो गोडाउन, ठीक है? गोडाउन वाला, ठीक है, अंडर प्राइमरी, या फिर शोरूम, यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर सिटी गोडाउन, मतलब अलग अलग जगह पे आपका गोडाउन है, ठीक है ना? या फिर विलेज गोडाउन, मतलब विलेज में भी आपका गोडाउन है, उसका नाम दे सकते हैं, मैं बस एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है? इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आपका जो स्टोरेज लोकेशन है उसको एक नाम दे सकते हैं, ताकि उसको पूरा डिटेल्स आपको आ जाएगी, स्टोरेज वाइज आपको मतलब स्टॉक डिस्प्ले हो जाएगा। ये तो हमारे चार ऑप्शंस हो गए, जैसे कि मैंने बताया था, स्टॉक ग्रुप हो गया, स्टॉक कैटेगरी हो गया, यूनिट हो गया, देन लोकेशन हो गया। अब बनाएंगे स्टॉक एटम, क्योंकि स्टॉक एटम के लिए सारी चीजें, मतलब सारा डेटा पहले से बनना चाहिए, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं स्टॉक एटम। देखिए ये स्टॉक एटम का है, ठीक है? यहाँ पर मतलब जैसे कि सिंपल वाला
यहाँ पर क्या करेंगे हम, जीएसटी जो है वो नो करेंगे, ठीक है, ताकि आपको बेसिक वाला ये स्क्रीन आपको आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये एक मॉडल है वीवो कंपनी का, समझो F351, ठीक है, मोबाइल, ये मॉडल है, ठीक है, ये मतलब ये मोबाइल का मॉडल है F351 मोबाइल, ठीक है। एस एंटर करेंगे, फिर उसका कंपनी कौन सा है, वीवो है, जैसे हमने बनाया था पहले से, इसलिए वो आ गया यहाँ पर बन के ग्रुप, ठीक है। तो वीवो सेलेक्ट करेंगे, देन उसका कैसे काउंट करते हैं उसको, डजन में करते हैं, डजन ऑफ 12, केजी में करते हैं, पैकेट में करते हैं, या पैकेट ऑफ 10 में, जो जो हमने यूनिट बनाए थे सारे यहाँ पर आ गए, फिर क्वांटिटी में है वो, ठीक है, एंटर करेंगे, ठीक है। तो इतना मतलब इम्पोर्टेंट होता है ये पूरा डेटा हमारा बनना, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि ये पूरा आपको पहले से बनना चाहिए। तो अब जैसे कि समझो हमारे पास उसका ओपनिंग स्टॉक है, 100 मोबाइल्स हमारे पास अवेलेबल है अभी गोडाउन में, ठीक है। तो वो कौन से गोडाउन में अवेलेबल है, हमने तो 4-5 गोडाउन बनाए, तो वो देने के लिए यहाँ पर जैसे हम इसको एंटर करेंगे तो आपको उसका लोकेशन पूछेगा। जैसे कि शोरूम में हमारे कितने हैं, 50 है, रेट समझो उसका 15,200 है, ठीक है, एंटर करेंगे। देन मेन लोकेशन में बाकी के है, उसका रेट समझो 15,200, तो ये हो गया 50 जो है शोरूम में है, 50 हमारे मेन लोकेशन में है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, उसका अलोकेशन दे सकते हैं कि वो हमारे पास जो 100 क्वांटिटी है वो कहाँ पर है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो वी सुपर टीवी, एक मॉडल है हमारे टीवी का, ठीक है, इसको एंटर करेंगे, समझो एलजी का है वो टीवी, उसको करेंगे काउंट क्वांटिटी में, हमारे पास 25 टीवीज है, उसमें से शोरूम में कितने हैं? समझो 10 है, ठीक है, उसका रेट समझो 32,500 है, ठीक है, और बाकी के है वो मेन लोकेशन में, उसका रेट 22,500। तो इस तरीके से सिंपल हम क्या कर सकते, आइटम बना सकते, कुछ नहीं, आइटम का नाम देना है, ऊपर अंडर देना है, मतलब कौन सी कंपनी का है और उसका यूनिट क्या है। अब इसमें देखिए कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर कैटेगरी नहीं आई है हमारी, ठीक है। तो कैटेगरी को कैसे मतलब इसमें एक्टिव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, इसको करेंगे यस। इसमें देखिए फिर आपको ये वाला ऑप्शन है जो यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, ये वाला ऑप्शन क्या रहेगा, नो है, इसलिए आपको स्टॉक कैटेगरी आप मतलब वहां पर डिस्प्ले नहीं हुई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यस करेंगे, एंटर करेंगे, फिर इसको कंट्रोल ए करेंगे। अब देखेंगे आपको हर एक की कैटेगरी पर पूछेगा, कंपनी यानी कि अंडर कंपनी एलजी, और उसका प्रोडक्ट टाइप कौन सा है, समझो उसका टेलीविजन, ठीक है ना, क्वांटिटी है उसका यहाँ पर हमने दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, समझो अभी बनाना, मतलब ये प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्या है, अभी इसमें कोई कंपनी नहीं है हमारी, उसकी बनाने की तो कोई कंपनी नहीं होती है, ठीक है। तो इसको करेंगे फिर प्राइमरी पे डालेंगे, अगर किसी के कंपनी नहीं है, ग्रुप अवेलेबल नहीं उसका, तो आप डाल दिए उसको प्राइमरी में, उसकी कैटेगरी तो है ग्रोसरी में है, ठीक है, तो उसको डालेंगे ग्रोसरी में। अभी बनाना जो है वो कैसे, डजन ऑफ 12 क्वांटिटी है, मतलब क्वांटिटी भी दे सकते हैं और डजन भी दे सकते हैं। हमारे पास जैसे कि 20 यहाँ पर मैंने दे दिया, तो क्या हो गया, 20 डजन आ गए वहाँ, ठीक है। तो कहाँ पर है, समझो विलेज गोडाउन में है सारे, ठीक है, रेट उसका 25 पर डजन या फिर 60 पर डजन है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट ऐसे बना सकते हैं, आइटम ऐसे बना सकते हैं। तो इतना सिंपल होता है आइटम बनाना, इन्वेंटरी बनाना। तो बेसिक आपको मैंने बता दिया, डिटेल्स में तो आगे जाकर हम पूरा सीखने वाले ही है कि हर एक में मतलब और क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें सेलिंग प्राइस होता है, परचेस प्राइस होता है, मतलब वो भी कैसे सेट करना है, वो हर एक टॉपिक में अलग अलग आपको आइडियाज मिलता जाएगा। तो आज का हमारा तो टॉपिक मतलब सफल हो गया, क्योंकि इसमें हमने सीखा कि ग्रुप कैसे बनाना है, कैटेगरी कैसे बनानी है, देन उसका यूनिट कैसे बनाना है, दो टाइप जो होते हैं सिंपल और कंपाउंड, लोकेशन कैसे बनाना है, फिर लास्ट में हमने आइटम बनाते टाइम आइटम कैसे बनाना है, ठीक है, उसको अल्टर कैसे करना है। अब जब कुछ जैसे कि उसको अल्टर करने जाएंगे आइटम के लिए, स्टॉक आइटम, तो यहाँ पर देखें 3 आइटम हमारे बने हुए हैं इस ऊपर, तो यहाँ पर थे, आपको उसकी कंपनी चेंज करें तो मुझे सोनी का है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, इस तरीके से क्या कर सकते हो, अल्टर भी कर सकते हो, सिंपल, एकदम सिंपल होता है।
बेसिक है पहले से, मतलब आप बेसिक ही सीख लीजिए कि मतलब सिंपल वे में, सिंपल तरीके से हम उसको सीखना स्टार्ट करेंगे तो आगे जाकर उसको एडवांस लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। पहले अगर आप एडवांस लेवल पे सीखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत सारे आइटम्स आपको समझ में नहीं आते, तो मतलब आप वो तो बना तो लेते हैं पर कुछ समझ में नहीं आता है आपको। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि सिंपल आपको इन्वेंट्री का जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हमारा आने वाला टॉपिक जो है अच्छे से, ठीक है, उसमें हम जाएंगे वाउचर्स में, जाएंगे बेसिक वाउचर्स जो है, ठीक है, जीएसटी का हम आगे लेने वाले हैं ही। हम जाएंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो वाउचर्स का रहेगा। ठीक है, कौन से वाउचर्स रहेंगे, 3 वाउचर्स रहेंगे, रिसीट, पेमेंट और कॉन्ट्रा, ये 3 वाउचर्स हम आगे आने वाले लेट मतलब वीडियो में लेने वाले। दोस्तों आशा करता हूँ हमारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।